मेघना का पास्ट जान रणवीर हुआ शॉक्ड। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो इस इसका रब रखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत मेघना द्वारा सभी को अपनी पसंदीदा चाय और कॉफ़ी परोसने से होती है। परम टिप्पणी करता है कि मेहर की वजह से सभी बिगड़ गए हैं। मेहर फिर मेघना से पूछती है कि क्या उन्हें अदरक कॉफ़ी उसके कमरे में भिजवाने की ज़रूरत है, लेकिन मेघना उसे बताती है कि अदरक जार उनके साथ चाय पीना चाहती हैं। जैसे भी वह बात करते हैं, अदरजा कार्यकर्ता की मदद से आती है। मेहर फिर मेघना से उसकी संगीत कक्षाओं के बारे में पूछती है। मेघना कहती है कि उसे अपनी कक्षाओं के लिए निकलने के लिए पहले सिमरन से कुछ ज़रूरी बात करनी है, जिससे सभी उलझन में पड़ जाते हैं। समूह का ध्यान भटकाने के लिए अद्रजा मेघना के हाथ से बनी चाय के बारे में उसकी राय पूछती है और सभी उसकी तारीफ करते हैं। अद्रजा मेघना से कहती है कि वह जल्द ही खाना बनाना सीख जाएगी और रणवीर के ठिकाने के बारे में पूछती है। हरमन मेघना को इस जानकारी का पीछा न करने की सलाह देता है, लेकिन मेघना अपने माता पिता के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ है। वह भी जानना चाहती है कि दुर्घटना के बाद किसी के उसकी तलाश क्यों नहीं की। परम और हरमन दोनों उसे फिर से सलाह देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेघना अपने फैसले पर अड़िग रहती है। बातचीत के असहज महसूस करने वाले मेहर मेघना से दुर्घटना पर चर्चा करना बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि इससे उसे अस्वस्थ महसूस होता है। हालांकि मेघना अपनी असली पहचान खोजने की अपनी खोज में दृढ़ है। अदजा भी मेघना से अपनी खोज बंद करने का आग्रह करती है, लेकिन मेघना मना कर देती है। फिर मेहर अपने बचपन की एक सहेली का जिक्र करती है जो दुर्घटना के दौरान उसी ट्रेन में थी। मेघना उससे उसकी सहेली का नाम पूछती है, लेकिन मेहर झिझक है और निश्चित। आखिरकार मेहर मेघना को बताती है कि उसकी सहेली का नाम है हरीरावती था और मेघना को उम्मीद की किरण दिखाई देती है। सिमरन मेघना की मदद करने का वादा करती है, जिससे मेघना बहुत खुश हो जाती है। वह खोज में उसकी सहायता करने के लिए सहमत होने के लिए सिमरन को धन्यवाद देती है। जैसे जैसे बातचीत जारी कर रहती है, मेघना और हरीरावती के बीच उल्लेखनीय सामान्यताएं देखना जरूर शुरू कर देती है। वह मेघना को घूरने लगती है और हर कोई नोटिस करता है। मेहर अपनी शंका व्यक्त करती है, सोचती है कि क्या मेघना वास्तव में उसकी सहेली हीरावती की बेटी हो सकती है। इस संभावना से हर कोई चौंक जाता है। हालांकि मेहर जल्दी से कहती है कि उसकी धारणाएं गलत भी हो सकती हैं। बाद में रणवीर घर लौटता है और मेघना से सिमरन के साथ उसकी पिछली बातचीत के बारे में पूछता है। वह मेघना की असली पहचान की खोज में उसकी मदद करने का जोर देता है, लेकिन मेघना मना कर देती है और कहती है कि उसके पास पहले से ही बहुत काम है। रणवीर मेघना को दिलासा देने के लिए उसे गले लगाता है, लेकिन जब वह उसकी बातें सुनता है तो चौंक जाता है। फिर वह मेघना से पूछता है कि वह क्या करना चाहती थी। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे देखते हैं कि जैसे मेघना अपनी पिछली जिंदगी के बारे में जानना चाहती है कि वह कौन है, अनाथालय में कैसे पहुंची, वह किसकी बेटी है और उसके माता पिता असली में है कौन, आखिर उनके साथ हुआ क्या था। वो सबके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और इसके बारे में वो छानबीन करना शुरू कर देती है, आग्रह करता है। तभी रणवीर अदजा के लिए एक उपहार लेकर आता है। वह अपने पसंदीदा ब्रांड का लैपटॉप पाकर बहुत खुश हो जाती है। वह उत्साह से अपने माता पिता को उपहार के बारे में बताती है, लेकिन चंदन रणवीर के अदजा पर इतना खर्च करने के बारे में सवाल करता है। महुआ रणवीर का बचाव करती है, इसके इशारे का समर्थन करती है। फिर अदजा जन्मदिन का केक काटती है और वे सभी एक साथ तस्वीरें लेते हैं, पर इस पल को कैद करते हैं। मेघना चुपचाप दूर चली जाती है और उन्हें दूर से देखती है। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान है। वहीं दूसरी तरफ रणवीर ने मेघना से अपने प्यार का इजहार किया। जी, परम द्वारा मेघना की खुद के लिए और अपने संगीत के लिए खड़े होने के लिए प्रशंसा करने से होती है। वह उसे सलाह देता है कि वह किसी की ना सुने और अपने दिल की सुने। मेघना ध्यान से सुनती है, लेकिन परम से पूछती है कि उसे यह बताने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। परम यह कहकर जवाब देता है कि उसे बस यह उसके साथ साझा करने का मन हुआ और फिर उसके भविष्य के बारे में बात करता है। मेघना उसकी बातों पर मुस्कुराती है और तभी रणवीर मेघना को सभी को केक परोसने के लिए बुलाता है और वह खुशी खुशी मान जाती है। मेघना अदजा के लिए शुभकामनाएं देती है और अदजा मेघना से रणवीर को केक खिलाने के लिए कहती है। मेघना जोर देती है और रणवीर आखिर का केक एक
टुकड़ा खाने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बाद में मेहर मेघना से सभी के लिए खाना परोसने के लिए कहती है। मेघना सहमत हो जाती है और रणवीर को यह भी बताती है कि मेहर ने उसे खाना बनाने के लिए अनुमति दी है। तभी रणवीर को खाने का ऑर्डर मिलता है और दोनों ऑर्डर किए गए अतिरिक्त खाने के बारे में बातचीत करते हैं। वे दोनों सवाल करते हैं कि दूसरों से उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में क्यों नहीं बताया। स्थिति कुछ तनाव पैदा करती है, लेकिन मेघला सभी को आश्वस्त करती है कि 5 सितारा होटल से ऑर्डर किया गया भोजन परोसा जाएगा। हालांकि अदजा रणवीर की पसंद पर सवाल उठाती है और फैसला करती है कि वह मेघना द्वारा बनाया गया भोजन खाना चाहती है। मेघला मुस्कुराते हुए अदजा को उसके द्वारा बनाई गई मिठाई को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करती है और अदजा सहमत हो जाती है। पर स्थिति को देखते हुए रणवीर से मेघना को अपनी योजनाओं के बारे में ना बताने के लिए सवाल करता है। रणवीर स्पष्ट रूप से नाराज अपना बचाव करता है और मेघना से उसकी राय पूछता है। मेघना उसे आश्वस्त करती है कि उसे सब कुछ ठीक है। हालांकि जोरावर मेघना का मजाक उड़ाता है, लेकिन इसे अनदेखा करना चुनौती है और सभी को भोजन परम शुरू कर देती है। भोजन के दौरान जोरावर मेघना को उसके प्रयासों के लिए अपमानित करता है, लेकिन मेघना शांति से जवाब देती है, यह व्यक्त करते हुए कि वह अदजा के लिए उसके विशेष दिन पर भोजन तैयार करके खुश है। जोरावर की टिप्पणियों पर मेघना की प्रतिक्रिया से चंदन प्रसन्न होता है। मेघना रणवीर को कहती है कि वह उससे अपना साथी पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस करती है और स्वीकार करती है कि वह उसके लायक नहीं है। रणवीर हैरान हो जाता है और सवाल करता है कि वह ऐसा क्यों महसूस करती है। मेघना जोर देकर कहती है कि वह बस सच बोल रही है। रणवीर चिंतित होकर अब उसकी संगीत कक्षाओं के बारे में पूछता है और मेघना बताती है कि वह अभी भी उनसे भाग ले रही है, लेकिन इस क्षेत्र में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित है और रणवीर उसे अपने जुनून पर पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे समर्थन के शब्द देता है। फिर वह मेघना के साथ अधिक समय बिताने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन वह उदासीन व्यवहार करते हुए दूर रहती है। अपनी गलती का एहसास करते हुए रणवीर अनजाने में उसे परेशान करने के लिए मेघना से माफ़ी मांगता है। उसकी माफ़ी के बावजूद मेघना परेशान और दूर रहती। वहीं दूसरी तरफ रणवीर द्वारा अदजा को उसकी मदद के एक कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने से होती है, लेकिन वह संघर्ष करती है और उसे लगता है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। रणवीर उसकी प्रशंसा करता है और उसे आश्वासन देता है कि वे अगले दिन फिर से अभ्यास करेंगे। इस बीच अदजा के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन मेहर चिंता व्यक्त करती है। वह सुझाव देती है हुए कि अदजा नहीं खाएगी। मेघना आद्रा को खाना खाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह मना कर देती है। मेघना अदजा को उम्मीद न खोने के लिए प्रोत्साहित करती है। हालांकि जोरावर उसे प्रोटोकॉल का पालन न करने के लिए डांटता है और मेघना अपना बचाव करती है। वह मेघना को थोड़ा आराम करने का सुझाव देते हैं और फिर अदजा को खाने के लिए मनाता है, जो वह आखिरकार करती है। मेघना राहत महसूस करती है और खुश होती है कि अदजा ने खाना खा लिया। मेहर अदजा की प्रशंसा करती है, यह बताते हुए कि यह रणवीर के रवैये के बदला है के कारण है। जोरावर अवसर का उपयोग मेघना का अपमान करने के लिए करता है। मेघना जवाब देते हुए कहती है कि वह जानती है कि वह इस परिवार के लायक नहीं है। मेहर मेघना को ताना मारती है, लेकिन रणवीर फिर से बीच में आ जाता है और अपने माता पिता से ऐसा करने से मना करता है। मेघना के प्रति उनके व्यवहार का बचाव करती है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। मेघना यह कहते हुए जाने का फैसला करती है कि वह दोबारा अस्पताल नहीं जाएगी, क्योंकि रणवीर वहां अदजा की देखभाल करने के लिए है। जोरावर एक बार फिर उसका अपमान करता है, लेकिन रणवीर शांति से उन्हें याद दिलाता है कि वे अदजा के देखभाल करने के लिए अस्पताल आए हैं, बहस करने के लिए नहीं। फिर वह अदजा को एक बार फिर खाना खिलाता है। अगले दिन मेघना परिवार के लिए चाय बनाती है। मेहर उससे सवाल करती है, लेकिन मेघना उसे चाय चखने के लिए कहती है। जोरावर चाय चखने से मना कर देता है और मेघना का मजाक उड़ाता है। बलवीर जोरावर को अपनी हदें पार ना करने की चेतावनी देता है, लेकिन जोरावर मेघना का अपमान करना जारी रखता है। परम बीच में आता है और चाय चखने पर जोर देता है, जिसकी वह अर्जुन के साथ तारीफ करता है। उनकी